दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का पहले भी बहुत से जिला के द्वारा आदेश आया है। कालबद्ध प्रोन्नति वैसे नियोजित शिक्षकों को दिया जाना है जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया है। जो रिसेंट में एक पत्र आया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 26 दिसंबर 2025 को एक पत्र निर्गत हुआ है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर के द्वारा ये पत्र जारी हुआ है दोस्तों कि नियोजित शिक्षकों को 1 सप्ताह के अंदर कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर स्थापना शाखा के द्वारा ये पत्र निकला है दोस्तों। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ समस्तीपुर के प्रतिनिधि मंडल और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के बीच हुए समझौतों का बिंदुवार विवरण। जो संघ है दोस्तों और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, उनके द्वारा जो समझौता हुआ, क्या क्या समझौता हुआ दोस्तों। नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि कालबद्ध प्रोन्नति हेतु 1 सप्ताह में पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी 1 सप्ताह के अंदर में जो कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है नियोजित शिक्षकों को, 1 सप्ताह के अंदर में उसका पत्र निर्गत हो जाएगा। दूसरा है कि विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, पूर्व से सेवा से बने विद्यालय अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का मैनुअल सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाएगा। उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ भी दिया जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक हैं, पूर्व से सेवा में बने हुए हैं, जो विद्यालय अध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सबका मैनुअल रूप से सेवा पुस्तिका संधारण किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग ने स्पष्ट कर दिया था कि जो भी शिक्षक हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। यानी उनका जो पुराना जो सेवा है उसको गिना जाएगा, लेकिन किस में गिना जाएगा? प्रोमोशन में या प्रोन्नति में गिना जाएगा। स्नातक ग्रेड पे एवं प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति एवं सेवानिवृत्ति नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युइटी के लाभ हेतु राज्य से मार्गदर्शन लिया जाएगा। नियोजित शिक्षकों को ग्रेच्युइटी का लाभ दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, राज्य से इसके लिए मार्गदर्शन मांगा जाएगा दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 26 दिसंबर 2025 जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर के ही द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। लिखा गया है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर, पत्रांक है 6983, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सेवा में। किनको लिखा गया है दोस्तों? सभी सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई, सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सचिव, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई, सह पंचायत सचिव जिला समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला के नियोजन इकाई के जितने भी सचिव हैं उनको लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विषय है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जो नियोजन इकाई के सचिव हैं दोस्तों, सबको लिखा गया है कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनका कालबद्ध प्रोन्नति किया जाना है, उनका प्रोमोशन किया जाना है। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि शिक्षक संघ द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने संबंधी मांग की गई है। जो नियोजित शिक्षक हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियमावली के अनुसार वैसे नियोजित शिक्षक जिनका सेवा का 12 साल हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 साल हो गया, उनको उनका जो है प्रमोशन किया जाना है। यानी कि बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं उनको स्नातक ग्रेड में उनका प्रमोशन किया जाएगा और स्नातक ग्रेड का वेतन मिलेगा। अंकन यह है कि बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 16 का 2 के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने संबंधी नियमानुकूल अग्रतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जो बिहार नगर पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 है दोस्तों, उसका जो पॉइंट नंबर 16 का 2 है, उसमें जो है कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान है। तो नियमावली के अनुसार सभी शिक्षकों को, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, उनका कालबद्ध प्रोन्नति किया जाएगा, उनको प्रमोशन दिया जाएगा अगले ग्रेड में। यानी बेसिक ग्रेड से सीधा स्नातक ग्रेड में उनका जो है प्रमोशन किया जाएगा।
जो नियोजित शिक्षक हैं यदि उनका प्रमोशन होता है तो उनका भी वेतन बढ़ जाएगा। जो 2003-5 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे अभी 31,340 रुपया है। जनवरी 2026 में ये बढ़ करके 32,290 रुपया हो जाएगा। यदि 2026 में इनको भी प्रमोशन मिलता है तो ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे, उनका बेसिक पे 34,130 रुपया हो जाएगा। जो 5-6 के शिक्षक हैं उनका जो है 31,340 रुपया होगा 2026 में, और प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक होंगे उनका 27,820 रुपया होगा जनवरी 2026 में, यदि उनका प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। तो सभी प्रकार के शिक्षक का ग्रेड चेंज हो जाएगा दोस्तों, यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे था वो अब 6 to 8 का हो जाएगा जब प्रमोशन हो जाएगा। नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, यदि आने वाले समय में आपका प्रमोशन हो जाता है, विभाग के द्वारा आपको प्रमोशन दे दिया जाता है, तो आपके इनहैंड सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक का। नियोजित शिक्षक का इंडेक्स 15 के अनुसार जो जनवरी 2026 है उनका बेसिक पे 32,290 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए 18,728 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए 1,615 रुपया हो जाएगा, और 1,000 रुपया मेडिकल का है। उनका ईपीएफ में 3,600 रुपया जमा होता है, और जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है वो 55,433 रुपया होता है, और इनहैंड सैलरी 51,833 रुपया होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के जनवरी 2026 से ये उनको सैलरी मिलेगा। यदि 2026 में उनका अगर प्रमोशन हो जाता है तो इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा उसका 58,432 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी होगा 54,832 रुपया। यानी जो नियोजित शिक्षक है यदि उनका प्रमोशन हो जाता है 2026 में तो उनके सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी 51,833 रुपया से 54,832 रुपया हो जाएगा। और पहले वो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, अब वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे। तो ये नियोजित का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। इसमें विशिष्ट शिक्षक वेतन संरक्षण दिया गया है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन दिया गया है, लेकिन आप साथ ही साथ बीपीएससी शिक्षक भी मान के चलें। बहुत सारे 2003 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और चूंकि वेतन संरक्षण बीपीएससी शिक्षकों को भी दिया गया है, तो वेतन संरक्षण के अनुसार जो 2003-5 के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जो नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका वेतन निर्धारण हुआ है 31,670 रुपया में। जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा, और 58% डीए के अनुसार 18,920 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,631 रुपया हो जाएगा, 1,000 रुपया मेडिकल हो गया, और इनका 12,370 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी होगा इनका 61,357 रुपया, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 48,987 रुपया। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-5 के, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, जनवरी 2026 से जो उनका इनहैंड सैलरी होगा वो हो जाएगा 48,987 रुपया। 2026 में यदि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिल जाता है तो ये 32,620 रुपया जो है ये बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा, और ये स्नातक ग्रेड का बेसिक पे होगा दोस्तों। इसमें जो तत्काल जो 58% डीए है वो 21,187 रुपया हो जाएगा, 5% एचआरए के अनुसार 1,827 रुपया हो जाएगा, 1,000 मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा 68,594 रुपया होगा, जिसमें से 13,852 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, और इनहैंड सैलरी उनका 54,742 रुपया होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है 2026 में प्रमोशन होगा तो इनहैंड सैलरी 51,000 से 54,832 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक है 48,987 रुपया से 54,742 रुपया हो जाएगा, और ये स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। ये 2003-5 का शिक्षक हो गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे जो 2006-7 के शिक्षक हैं। इंडेक्स 14 के अनुसार जो 2026 में उनका बेसिक पे होगा नियोजित शिक्षक का वो 31,340 रुपया होगा, 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, और जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,884 रुपया होगा, जिसमें से 3,600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। जनवरी 2026 से जो नियोजित शिक्षक हैं 6-7 के, जो इनका इनहैंड सैलरी होगा वो 50,284 रुपया होगा।
यदि 2026 में उनका प्रमोशन हो जाता है तो बेसिक पे उनका 33,120 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 56,786 रुपया होगा, जिसमें से 3600 रुपया उसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी होगा 53,186 रुपया। यानी कि जो 2006-7 के जो नियोजित शिक्षक हैं अभी भी, यदि उनका प्रमोशन होता है तो 50,284 रुपया से बढ़ करके 53,186 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं फिलहाल तो उनका वेतन संरक्षण के अनुसार जो वेतन निर्धारण किया गया है वो 30,750 रुपया पे किया गया है। जनवरी 2026 में ये बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा। 58% डीए 18,369 रुपया हो जाएगा। एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,598 रुपया होगा। 12,009 रुपया उनका ईपीएफ एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी होगा 47,589 रुपया, जो 2006-7 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2026 से। और यदि इनको प्रमोशन मिल जाता है तो इनका बेसिक पे 31,670 रुपया से बढ़ करके 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप 58% डीए कैलकुलेट करेंगे, 5% एचआरए ही लिया गया है इसमें दोस्तों, और 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 66,633 रुपया होगा। 13,450 रुपया इसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,180 रुपया। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है अभी भी उनका प्रमोशन होगा जनवरी 2026 से, उसका वेतन जो है 53,186 रुपया हो जाएगा। जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक है 47,589 रुपया से बढ़ करके 53,180 रुपया हो जाएगा। ये 2006-7 के शिक्षक है दोस्तों, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। 9-10 की अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 29,530 पर उनका अभी है नियोजित शिक्षक का। जनवरी 2026 में 30,420 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी इनका 52,385 रुपया हो जाएगा। 3600 रुपया इसका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी 48,785 रुपया होगा। प्रमोशन हो जाता है तो ये 30,420 रुपया बढ़ करके 32,160 रुपया हो जाएगा। 58% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल और 3600 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद इनहैंड सैलरी 51,621 रुपया हो जाएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, जो जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे होगा 2009-10 के शिक्षक का वो 30,750 रुपया होगा। इसमें 58% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल, जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 57,894 रुपया होगा। 11,660 रुपया इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी जो होगा जनवरी 2026 से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 46,234 रुपया होगा। प्रमोशन यदि 2026 में मिलेगा तो ये 30,750 रुपया है दोस्तों, वो 34,440 रुपया हो जाएगा। 58% डीए के अनुसार 19,975 रुपया हो जाएगा। 5% डीए, 1,000 मेडिकल, ग्रॉस सैलरी होगा 54,725 रुपया। इसमें से 13,060 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा तो इनहैंड सैलरी इनका हो जाएगा 51,665 रुपया। इसमें 3 प्रकार के शिक्षकों का मैंने आपको बताया है दोस्तों, 2003-5 का, 2006-7 का, 2009-10 का, क्योंकि फिलहाल यही 3 प्रकार के ही शिक्षक योग्य है प्रमोशन के, पदोन्नति के, यानी जिनका प्रशिक्षित वेतन का 8 वर्ष हो गया है। तो जब प्रमोशन हो जाएगा तो आपके वेतन पर यही प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। 3 से 4,000, 5,000, 6,000 रुपया आपके इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो आपका ग्रेड है 1 to 5 से, बेसिक ग्रेड से आप ग्रेजुएट, स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे, ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया है, यानी पूर्व की सेवा की जो गणना है फिलहाल प्रोन्नति के लिए है, यानी स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक की पुरानी सेवा अब सिर्फ प्रोन्नति यानी प्रमोशन के उद्देश्य से गिनी जाएगी कि प्रमोशन के योग्य है या नहीं है, 8 वर्ष प्रशिक्षित वेतन का हुआ है या नहीं हुआ।